अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे स्किन के स्ट्रक्चर की लास्ट लेयर है, हाइपोडर्मिस। सो व्हाट इज हाइपोडर्मिस? योर स्किन हैज़ थ्री मेन लेयर्स। स्किन की थ्री मेन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये स्किन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ देख लिए, सबसे फर्स्ट पे आती है एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस और फिर आती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाइपोडर्मिस। दी हाइपोडर्मिस, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं, इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इन योर बॉडी। तो हाइपोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, मीन के हमारी जो सबसे ऊपर होती है, जो हमें नेकेड आई से नजर आती है, वो है एपिडर्मिस। फिर डर्मिस आएगी और बिल्कुल इनर मोस्ट जो हमारी बाकी स्ट्रक्चर से अटैच होगी वो होगी हाइपोडर्मिस। द डर्मिस इज द मिडल लेयर। डर्मिस कौन सी है? मिडल लेयर है। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, और एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है जो कि नेकेड आई से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लें कि हाइपोडर्मिस जो लेयर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से सेल्स हैं या ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि एपिडर्मिस में स्पेशल सेल्स थे, डर्मिस के स्पेशल सेल्स थे और स्ट्रक्चर्स थे। इसी तरह हाइपोडर्मिस में भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स और सेल्स आते हैं। एडिपोज टिश्यू, क्योंकि सबक्यूटेनियस मेनली फैटी लेयर है तो ये बनी होती है एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू किससे बने होते हैं? एडिपोसाइड से या लिपोसाइड से। तो ये मेनली क्या होती हैं? फैट टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू इज अ फैटी टिश्यू दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एडिपोसाइड्स। इनको हम एडिपोसाइड्स कहेंगे या लिपोसाइड्स कहेंगे। तो हाइपोडर्मिस है, ये फैटी लेयर है, इसलिए ये एडिपोसाइड टिश्यू से बनी हुई है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये कौन से टाइप्स की हैं? ब्लड वेसल्स इंक्लूड्स आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। दे सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो हाइपोडर्मिस में जो ब्लड वेसल्स होंगी उनका क्या फंक्शन होगा? एक कि वो हमारी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स देगी, और दूसरा उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसकी रिमूवल करेगी। नेक्स्ट है बुरसा। अब बुरसा क्या है? अब बुरसा इज अ स्मॉल स्लिपरी फ्लूइड फिल्ड सैक इन योर बॉडी। बुरसा बेसिकली एक सैक होती है जो कि स्लिपरी होती है और स्मॉल होती है। और इसका क्या फंक्शन होता है? बुरसा एक्ट एज अ कुशन एंड लुब्रिकेंट। और ये जो बुरसा है ये एज अ कुशन और लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करती है। तो मेनली ये एज अ क्वेश्चन एक्ट करती है, जो हमारी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। दे प्रोटेक्ट बोन्स फ्रॉम रबिंग और स्लाइडिंग अगेंस्ट टेंडन्स, मसल्स और स्किन्स। और मेनली जो इसका स्किन में फंक्शन है वो ये है कि हमारे स्किन को टेंडन्स, मसल्स जिनसे वो कनेक्ट होती हैं उनके अगेंस्ट रबिंग या फ्रिक्शन से बचाती है। अगर ये ना हो तो हमारी स्किन उन सर्फेसिस में रब होगी और वहाँ पे उसकी जो इंजरी है या वियर टियर होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसका क्या फंक्शन है? एक लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करती है कि हमारी स्किन और उसके अंडरलाइंग कंपोनेंट्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो और इजीली हमारी मूवमेंट वगैरह और सारे जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज ये हमारे स्किन की सबसे लास्ट लेयर है तो इसका मतलब कि अब इस लेयर के नीचे हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स आएंगे, लाइक मसल्स आएंगी, बोन्स आएंगी। तो इसका क्या फंक्शन होता है? ये हमारी स्किन को उन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके रखेगा, इसलिए हाइपोडर्मिस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि कौन से टाइप के होते हैं? एरियोलर या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। दी प्रोटीन्स कोलेजन एंड इलास्टिन मेड अप दी कनेक्टिव टिश्यू इन योर बॉडी। अब हमारी स्किन है उसमें मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स थे। एक कोलेजन फाइबर थे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे, और एक इलास्टिन फाइबर्स थे जो हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। दे कनेक्ट ऑल स्ट्रक्चर्स इन योर बॉडी एंड प्रोवाइड अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ द हाइपोडर्मिस। तो इसका क्या फंक्शन है? एक ये स्किन को अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट करती है और दूसरा ये है कि ये हाइपोडर्मिस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। एक हाइपोडर्मिस फाइबर से बनी हुई है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, तो ये स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट हम पहले भी कितनी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज हमारी हाइपोडर्मिस में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? जैसे नेम क्लियर कर रहा है, कनेक्ट करना। और उनके जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उनके स्ट्रक्चर को देखें तो उनमें तीन चीज़ें होती हैं। एक सेल्स होते हैं, एक फाइबर्स होते हैं और
एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स होता है। तो जो हमारे सेल्स हैं वो हैं फिब्रोब्लास्ट, और इनका फंक्शन क्या होता है, हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करना, जिसमें फाइबर्स और ग्राउंड आ जाएंगे। तो हमारी जो स्किन है उसमें जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं या फाइबर्स हैं, लाइक कोलेजन फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर है, तो वो किसने बनाने हैं, फिब्रोब्लास्ट ने बनाने हैं। फिब्रोब्लास्ट आर टाइप ऑफ सेल इन योर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक सेल टाइप है। दे रिलीज कोलेजन विच हेल्प्स मेक अप योर कनेक्टिव टिश्यू। तो इनका फंक्शन क्या है, कोलेजन को फॉर्म करना, उनके फाइबर्स को फॉर्म करना, जो कि हमारे स्किन के स्ट्रक्चर को या कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हेयर फॉलिकल। Hair follicle are areas of epidermis and dermis that fold together to create a tube-like structure. Hair follicle कौन बनाता है, हमारी जो एपिडर्मिस है और डर्मिस है, जो फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ स्किन लेयर हैं, वो इनसाइड फोल्ड होती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये शो किया गया है कि ये ऊपर हमारी एपिडर्मिस है, अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से एपिडर्मिस भी फोल्ड हुई है और नीचे से डर्मिस भी फोल्ड होके क्या बना रही है, हेयर फॉलिकल, जहाँ से हमारे हेयर जनरेट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड इनटू हाइपोडर्मिस विच इज़ वेयर द हेयर स्टार्ट ग्रोइंग। सो मेनली जो हेयर फॉलिकल है वो बनता तो एपिडर्मिस और डर्मिस से है, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है इनटू हाइपोडर्मिस। वो हमारी हाइपोडर्मिस तक एक्सटेंड हो गया हुआ है, इसीलिए वो अब हाइपोडर्मिस का एक पार्ट है और वहाँ से क्या होता है, हमारी हेयर की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो वेसल्स होती हैं, एंड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लोकेटेड थ्रू आउट योर बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम टिश्यू। हमारे स्किन से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एक्सक्रीट आउट होती हैं, या उनकी रिमूवल होती है या ट्रांसपोर्टेशन होती है। नेक्स्ट है मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो मैक्रोफेजिस क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जो इन द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स होती हैं, लेकिन जब उनकी एक्टिवेशन होती है तो वो लार्ज मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैक्रोफेजिस का क्या फंक्शन होता है, किसी भी माइक्रोब्स को या जर्म्स को इनगल्फ करके उनकी डिस्ट्रक्शन करना। दे अटैक एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो इन्होंने क्या करना है, जैसे ही हमारे स्किन में किसी जर्म्स की एंट्री होगी तो उसने उसको ईट करके, उसको इनगल्फ करके उसकी डिस्ट्रक्शन कर देनी है। दैट्स वाई जो हमारी स्किन है वो एज अ प्रोटेक्शन बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो जर्म्स को स्किन की बाउंड्री में ही किल कर देते हैं, ताकि वो फर्दर हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होके हार्मफुल इफेक्ट शो ना कर सके। नेक्स्ट आता है नर्व्स। नर्व्स सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अदर सेल्स, ग्लैंड्स, मसल्स एंड ऑल ओवर योर बॉडी। नर्व्स जो होती हैं वो हमारी स्किन को इनर्वेट करती हैं। नर्व का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव भी करना और उनको सेंड भी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि जब भी हमारे स्किन से कोई हॉट सरफेस टच होती है जो कि अनबियरेबल हो, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम उस अपने हाथ को जल्दी से रिट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ सेंसरी नर्व्स जो कि हमारी स्किन को इनर्वेट करते हैं। तो दे रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड यू, मतलब कि इन्वायरमेंट से हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइक हॉट प्लेस थी उसको टच किया, या फिर कोई इंसेक्ट क्रॉलिंग कर रहा है उसकी वजह से ही, कितनी भी चीज़ें, लाइक अगर कोई नीडल है उसने प्रिक किया है, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं स्टिमुलाई, आप अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लोगे एंड देन इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। फिर आपने क्या करना है, ब्रेन में उसकी इंटरप्रिटेशन होगी और उसकी वजह से आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो शो होगा। लाइक अगर हॉट सरफेस को टच किया तो रिट्रैक्ट करना, इंसेक्ट अगर क्रॉल कर रहा है तो इंसेक्ट को स्किन से दूर करना। ये सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं ये बिकॉज ऑफ अवर नर्व सेल्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स कीप योर बॉडी टेम्परेचर अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो किसकी वजह से होता है, स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। ये हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर की या थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है। वो कैसे, स्वेट ग्लैंड्स जब भी हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेंज से टेम्परेचर ज़्यादा होता है
तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? स्वेट प्रोड्यूस करती है, पर्सपिरेशन होती है। वो इसलिए जब हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है तो हमारी स्वेट रिलीज होगा और जब वो वेपोरेट होगा तो पीछे वो एक कूलिंग सेंसेशन छोड़ेगा ताकि हमारी बॉडी कूल डाउन हो सके। तो इसलिए जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेंटेन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपोडर्मिस की एनाटमी को। तो सबसे पहले है वेयर इज हाइपोडर्मिस लोकेटेड। तो इसकी लोकेशन को देख लें तो हमें पता है कि जो हाइपोडर्मिस है वो बॉटम लेयर ऑफ आवर स्किन है। पहली लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस, फिर है डर्मिस और फिर है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। बट कलर इज दी हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस का कौन सा कलर होता है? दी हाइपोडर्मिस इज येलोइश डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीन इज इन योर हाइपोडर्मिस। मेलानिन हमारी बॉडी को डार्क कलर लाइक डार्क ब्राउन कलर या डार्कनेस या टैनिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारी जो हाइपोडर्मिस है उसमें भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम कैरोटीन कहते हैं और इसने हमारे हाइपोडर्मिस के कलर को कंट्रोल करना होता है। इट कैन बी डार्क येलो और लाइट येलो। तो ये डार्क येलो भी हो सकता है और लाइट येलो भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिवेशन ऑफ कैरोटीन। How big is the hypodermis? Hypodermis varies in thickness across your body. So हमारी बॉडी की अराउंड जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन लेयर्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो वेरी करती हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ओवर योर आईलिड्स। तो मेनली हमारी जो स्किन है वो सबसे थिनेस्ट कहाँ पे है? हमारी आईलिड्स में। ये हमारी तीनों लेयर लाइक एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस लेयर है, ये तीनों चीज़ें थिनेस्ट हैं इन अवर आईलिड्स and external genital where it may be less than 1 millimeter thick। तो वहाँ ये कितनी हो सकती है? अप टू 1 millimeter थिक हो सकती है। इट इज द थिकेस्ट इन योर abdomen एंड बट वेयर इट मे बी ओवर 3 सेंटीमीटर थिक, जहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर थिक हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ। तो हमारी हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलर और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू मोस्टली मेकअप दी हाइपोडर्मिस। तो कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू मिलके हमारी हाइपोडर्मिस को बनाते हैं। व्हाट इज द हाइपोडर्मिस फंक्शन। तो अब हम देख लेते हैं हाइपोडर्मिस के फंक्शन को। तो सबसे पहले है कनेक्शन। द हाइपोडर्मिस कनेक्ट योर डर्मिस लेयर टू योर मसल्स एंड बोन्स। तो हमारी जो हाइपोडर्मिस है उसका फंक्शन है हमारी स्किन को हमारी अंडरलाइंग बोन्स और मसल से कनेक्ट करना। Next है insulation. The hypodermis insulates your body to protect you from cold and produce sweat to regulate your body temperature, protecting you from the heat. तो hypodermis का function क्या है? थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करना, टेम्परेचर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। कोल्ड वेदर हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या होगा? इंसुलेशन प्रोवाइड करना। बिकॉज हमारी जो हाइपोडर्मिस है वो फैटी लेयर है या डिपोसाइड से बनी हुई है, वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, वो एक इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती हैं बिकॉज फैट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मीनवाइल इन द केस ऑफ वार्म टेम्परेचर या वार्म वेदर हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ताकि बॉडी कूल डाउन हो सके। इस तरह बोथ केसेस में टेम्परेचर हाई और लो होने के केस में हमारी जो हाइपोडर्मिस है वो टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग योर बॉडी। द हाइपोडर्मिस अलो योर स्किन टू मूव स्मूथली ओवर द टिश्यू एंड मसल अंडरनीथ इट। विदाउट द हाइपोडर्मिस योर स्किन वुड रब अगेंस्ट दोज टिश्यू एंड मसल्स। हाइपोडर्मिस का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। कैसे? क्योंकि हमारे जो हाइपोडर्मिस है उसमें फैट या फिर बुर्सा है जो एक लुब्रिकेटिंग टैग के तौर पे एक्ट करता है, वो हमारी स्किन को विदाउट फ्रिक्शन हमारे मसल्स और बोन्स के साथ मूवमेंट में हेल्प करता है। सो अगर ये ना हो तो हमारी जो स्किन है वो उन स्ट्रक्चर से रब होके हमारे स्किन की वेयर एंड टियर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो हमारी स्किन की जो हाइपोडर्मिस है उसका एक और फंक्शन है कि ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है, क्योंकि ये फैटी लेयर है तो ये
एक कुशन के तौर पे एक्ट करेगी और जो इसके नीचे जितने भी ऑर्गन होंगे, मसल्स या बोन्स होंगे, वो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है स्टोरिंग एनर्जी। द हाइपोडर्मिस प्रोड्यूस फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स विच स्टोर एनर्जी। तो फैट सेल्स की एक और खूबी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। हमारे ग्लूकोज जब अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, मीन कि हमारी बॉडी की नीड से जब वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है फैट सेल्स में। सो ये वीडियो थी स्किन की लास्ट लेयर के बारे में। सो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।